तो ज्ञानपीठ पुरस्कार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी शुरुआत कब से कब तक, इसकी शुरुआत कब से हुई है और यह किस क्षेत्र में बांटा जाता है, और इसमें परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं सबका कवरेज एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता 1965 से 2023 तक संपूर्ण। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 मई 1961 को साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर उनके परिवार ने स्थापित किया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। तीसरा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए यह प्रदान किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कुल 22 भाषाओं में से केवल किसी एक को ही दिया जाता है, वो भी 8वीं अनुसूची के अनुसार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और अगला पॉइंट है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक गोविंद शंकर कुरुप को उनकी कृति ओट्टम कुशल वंशी के लिए प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट है, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्हें उनकी कृति चिदंबरा के लिए 1968 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उनका नाम है आशापूर्णा देवी। वह बांग्ला से संबंधित है। वो बांग्ला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। फिर आगे आते हैं, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। तो सबसे पहले यह हिंदी में दिया गया 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए। फिर 1972 में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। फिर 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनको दिया गया कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी कृति है, इस पर इनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर 1982 में महादेवी वर्मा, इनको यामा के लिए दिया गया। फिर 1992 में नरेश मेहता को दिया गया। फिर 1999 में दिया गया निर्मल वर्मा को। फिर 2005 में कुंवर नारायण सिंह और 2009 में श्री लाल शुक्ल को और अमरकांत को दिया गया। ये सभी हिंदी में ही दिए गए हैं, हिंदी के लेखक हैं। फिर 2013 में दिया गया है केदारनाथ सिंह। 2017 में दिया गया है कृष्णा सोबती को 2017 में। तो ये कुल 11 हैं, इनकी संख्या 11 है हिंदी में प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो आप लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तमिल, चौथा है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में। इसमें लोग गलती कर देते हैं कि इसका आंसर लगा देते हैं ऑप्शन ए हिंदी, जबकि यह गलत है। आंसर होगा डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में। दूसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसमें देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है, ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी यामा। ये सभी जो कृतियां हैं इनमें से यामा पर मिला इनको, महादेवी वर्मा को। तीसरा अज्ञेय, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसमें आंसर हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर मिला है। कितनी नावों में कितनी बार, सही से रंग दो, क्या बेकार। फिर इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो हम कहेंगे इसमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी, दूसरा है यामा, तीसरा है उर्वशी, चौथा है चिदम्बरा। तो हम कहेंगे इसमें ऑप्शन ए ही बुनी हुई रस्सी, इसी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यामा पर मिला है, उर्वशी पर मिला है और चिदम्बरा पर भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है समाज सेवा, दूसरा है सिनेमा, तीसरा है विज्ञान, चौथा है साहित्य। तो इन सब में से क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी साहित्य, साहित्य पर दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। तो स्थापना पूछा है तो हम कहेंगे इसमें ऑप्शन क्या दिया है, 1954 ऑप्शन ए, बी में दिया है 1961, सी में दिया है 1991 और डी में दिया है 1965। तो इसमें आप सबका आंसर हो जाएगा 1961। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पूरा कर लिया। है।